आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम जो भी प्रॉपर्टी होती है, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसमें उसके तमाम लीगल हेयर्स, उसके बेटे भी, बेटियां भी और बेवा भी, सब के हिस्से इस्लाम ने मुकर्रर कर दिए हैं और वो सब उसकी जायदाद में वारिस होते हैं। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि जो बेटियां होती हैं, तो जब उनके वालिद की या वालदा की डेथ हो जाती है तो भाई उनसे अक्सर उनका हिस्सा ले लेते हैं। बहनें भी भाइयों की मोहब्बत में जो अपने शेयर्स उनके होते हैं, जिनके वो शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी वारिस होती हैं, तो वो भाइयों के नाम ट्रांसफ़र कर देती हैं। या अगर भाइयों ने इलीगली तौर पर कोई हिब्बा वगैरह भी बनवा लिया है और उनकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से अपने नाम करवा ली है, तो बहनें तब भी खामोश रहती हैं। लेकिन जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अक्सर सवाल ये किया जाता है कि अगर बहनें अपनी मर्ज़ी से अपने शेयर्स देना चाहें तो उसके लिए बेहतर तरीका कौन सा है कि बहनें अपनी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो शेयर्स हैं, वो अगर भाइयों के नाम ट्रांसफ़र करें तो वो किस तरीके से करवा सकती हैं। इस पर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए आज की वीडियो ये इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। इस्लाम में अगर किसी चीज़ का वाज़िया हुक्म है तो फिर बेहतर ये है कि आप उस हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें। थोड़े से दुनियावी फ़ायदे के लिए अपनी आखिरत ख़राब ना करें। अगर इस्लाम ने बेटियों का हक़ रखा है तो उनको उनका हिस्सा दिया जाए। जब उनके वालिदैन की डेथ हो जाए तो भाइयों को चाहिए कि उनका जो शेयर है वो उनके हवाले कर दें। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहनें खुद अपनी मर्ज़ी से, भाइयों का प्रेशर नहीं हो, तब भी वो अपनी मर्ज़ी से अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहें तो उनके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि वो किस किस तरीके से भाइयों के नाम ट्रांसफ़र कर सकती हैं। सबसे पहले वो भाइयों के नाम हिब्बा कर सकती हैं कि जो उनका शेयर बनता है उसकी हद तक वो गिफ्ट डीड तैयार करवा के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं और वहाँ जाके बयान दे दें कि ये प्रॉपर्टी हम अपने भाई को हिब्बा कर रही हैं। अब जब हिब्बा करेंगी तो चूँकि भाई बहनों के वारिस नहीं होते, हिब्बा अगर वारिस को किया जाए तो उसमें काफ़ी सारे टैक्सेस होते हैं जो नहीं पे करने पड़ते। लेकिन भाई चूँकि बहनों के वारिस नहीं होते, लिहाजा उनको टैक्सेस सारे जो भी उस प्रॉपर्टी के होंगे वो पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा बहनें भाइयों के नाम सेल डीड बनवा सकती हैं कि भाई कहें कि ये प्रॉपर्टी हमने उनसे ख़रीद ली है, चाहे उसकी सेल कंसिडरेशन जो हो वो बेशक ना पे करें, लेकिन वो सेल डीड बना के तो इसी तरीके से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर वहाँ उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहनों को जाके बयान देने पड़ेंगे। इस सूरत में भी तमाम टैक्सेस जो होंगे वो पे करने पड़ेंगे। और ये पे कौन करेगा? डेफिनेटली भाई अपने नाम प्रॉपर्टी करवा रहे हैं तो उनको ये सारा ख़र्चा अफोर्ड करना पड़ेगा, वही सारे एक्सपेंस करेंगे। लेकिन बहनों को वहाँ जाके बयान देना होगा कि ये प्रॉपर्टी हमने फ़लाँ भाई को बेच दी है। इसके अलावा बहन अपने भाई को जनरल अटार्नी भी दे सकती है। जनरल अटार्नी किस तरीके से दी जाएगी? उसके लिए भी सबसे पहले फ़र्द बराए मुख्तार आम निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद जनरल अटार्नी बनवा के तो भाई के नाम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके बहन उसको रजिस्टर्ड करवा लेगी कि मैं अपनी इस प्रॉपर्टी के तमाम जो इख्तियारात हैं वो भाई को दे रही हूँ। इवन कि वो इसको सेल भी कर सकता है। और उसमें वो एक तो होता है कि आम जो जनरल अटार्नी होती है कि जो बहन या भाई की डेथ की सूरत में वो कैंसिल हो जाएगी, खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी। लेकिन दूसरी सूरत में ऐसे भी होता है कि बहन जब चाहे अपनी मर्ज़ी से उसको कैंसिल भी करवा सकती है। लेकिन अगर बहन चाहे कि मैं इसको इर्रिवोकेबल जनरल अटार्नी भाई को दे रही हूँ तो फिर उसमें वो लिखेगी कि इतनी पेमेंट इस प्रॉपर्टी की मैंने ले ली है। तो ऐसी सूरत में ये जो जनरल अटार्नी दी जाएगी, अगर उसमें सेल कंसिडरेशन बहन लिखती है कि मैंने वसूल कर लिया तो फिर वो कैंसिल नहीं हो सकेगी, वो भाई के नाम पर ही रहेगी। फिर भाई को जो जनरल अटार्नी दी है वो कैंसिल नहीं हो सकेगी। भाई उस अटार्नी की बेस पर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके अलावा अदालत के थ्रू भी
ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाई जा सकती है। जैसे कि भाई अदालत में चला जाए कि मेरे नाम ये प्रॉपर्टी मेरे वालिद साहब ने गिफ्ट कर दी थी और वो अदालत में जाए, तो बहन जाके अदालत में ये बयान दे दे कि भाई को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है तो मुझे पता है वालिद साहब ने मेरी मौजूदगी में या मुझे नॉलेज है कि उन्होंने भाई को गिफ्ट की थी, तो वो भी भाई के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी अदालत के थ्रू भी। तो ये सारे तरीक़ाकार हैं जिनसे भाई प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि बहनें हमारे नाम ट्रांसफ़र किस तरह करें और उस पर ख़र्चा कम से कम कैसे आए। अब तो ये सोचने वाली बात है, एक तो वो प्रॉपर्टी मुफ्त में ली जा रही है, बहनों को उनके हक़ से महरूम किया जा रहा है, और ऊपर से भाई इस बात पर भी तैयार नहीं है कि वो ज़्यादा उस पर अगर कोई ख़र्चा होता है तो वो करें, वो कम से कम ख़र्चा उस पर पूछ रहे हैं। तो ये तो चले एक लीगल तरीक़ाकार था, जो मैंने सवाल बहुत ज़्यादा आए थे तो उस पर वो जवाब दे दिया। फिर मैं भाइयों से ये कहता हूँ कि आप बहनों को बेशक सामान जहेज़ ना दें, लेकिन उनको विरासत में हिस्सा दें। सामान जहेज़ आप दें या ना दें, उसके लिए आपको आखिरत में कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि आपने बहन को सामान जहेज़ क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर्टी में जो उनके वालिद की प्रॉपर्टी या वालदा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा था उससे महरूम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आखिरत में आपसे सवाल किया जाएगा। लिहाजा अगर बहनों का जो शेयर है कोशिश करें कि वो उनको उनके हवाले कर दें। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।